लेट डिस्कस. National integration is the strongest when security, development, federalism, democracy reinforce one another. Restoring statehood is an instrument of democratic reconciliation, converting latent political and potential into accountable government. अब यहाँ पर मेजरली कॉन्सर्न क्या है कि जिन लोगों ने जो इंडिया में कंसिस्टेंट एक डिमांड है काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक ही स्टेट थी, फिर उसके बाद उसके दो हिस्से कर दिए गए, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया. अब जम्मू कश्मीर की कंडीशन जो है वो दिल्ली जैसी है या फिर पुडुचेरी जैसी है, जहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जहाँ पर सीएम भी होता है, बट अल्टीमेटली कंट्रोल जो है वो गवर्नर के हाथ में होता है. सो नाउ द पॉइंट इज, अभी क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई, सिस्टम चेंज हुआ, टेररिज्म के दौर से निकल के आया, उसके बाद लंबे टाइम तक हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब देखा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जब पावर देते हैं तो उन पावर में पुलिस की पावर और बाकी सब पावर्स का मिसयूज होता रहा, पास्ट में होता रहा है. हालांकि वहाँ पर स्टेट भी टेररिज्म को किसी न किसी फॉर्म में सपोर्ट करती रही, हम लोगों को पास्ट में देखने को मिला. और किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनका जो वहाँ की जो दो पॉलिटिकल मेजर पार्टीज़ हैं, उनका यही है कि कश्मीरीज को अपीज़ करो और उसके साथ साथ फिर आपको वही वोट बैंक बार बार देते रहेंगे. आप एंटी इंडिया बोलो, पाकिस्तान की फेवर में बोलो, फिर अल्टीमेटली हम लोग ये मानते हैं कि हमेशा ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं रहती, डेमोक्रेसी में रहना भी नहीं चाहिए. फिर गवर्नमेंट वहाँ से उनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देती है. अब वहाँ पर जो डिमांड है स्टेटहुड की डिमांड, हालांकि डिमांड के अंदर जो पॉलिटिकल जो एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉपुलिस्ट डिमांड नहीं है, लोग नहीं है, कल को पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवेट होकर कुछ भी कर सकती हैं. फिलहाल कंट्रोल जो है गवर्नर जनरल के हाथ में है. हाँ, जम्मू कश्मीर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो हर पहाड़ी स्टेट की होती हैं. वहाँ पर नौकरियों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, नौकरियाँ ज़्यादा नहीं होती, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है. तो इस करके यूथ का थोड़ा सा इंक्लाइनेशन जो है वो थोड़ा सरकारी नौकरियों की तरफ होता है. बट वहाँ पर अदर ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, जिसमें टूरिज्म एक बड़ा फैक्टर है. तो जो रिसेंट जो रिपोर्ट्स J&K से आ रही हैं कि फ़िलहाल जो जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो कर रही है. और कभी एक 3-3, 4-4 साल तक होटल खाली रहते थे, श्रीनगर कोई नहीं जाता था. अब वहाँ पे श्रीनगर के होटलों में भीड़ है. हालांकि हम लोगों को लास्ट ईयर का इवेंट भी याद रखना चाहिए, जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, जो लोग मार दिए गए, धर्मपोश की गोली मार दी गई उनको, वो एक अलग एक एस्पेक्ट है. बट स्टिल फिर भी डिमांड है. और हिंदू की न्यूज़ है, हमें इसको एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना है. यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम समझते हैं तो हमें समझ आता है कि यूपीएससी की डिमांड में थोड़ी सी माइल्ड रहना होता है, एक मिडल पाथ आपको फॉलो करना होता है. सो लेट डिस्कस. 7 years after August 2019 constitutional alteration of Article 370 and bifurcation of Jammu and Kashmir into Union Territory, अब आर्टिकल 370 वहाँ पे खत्म हो गया था. अगस्त 2019, 7 साल हो चुके हैं. परसिस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, परसिस्टेंट इकोनॉमिक हर्डल्स एंड अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट हाईलाइट द लिमिट ऑफ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच विदाउट पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन. तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो अप्रोच है उसके अंदर चेंजेस करके थोड़ा सा स्टेट सेंट्रिक होनी चाहिए. अभी तक कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. की असेसमेंट मैट्रिक्स क्या कहते हैं पोस्ट 2019 में? सिक्योरिटी डायनामिक्स ही कहते हैं. स्पैटिकल शिफ्ट है, मिलिटेंसी हैज एक्सपेंडेड इनटू एरियाज प्रीवियसली लेस अफेक्टेड, शोइंग कोर्जन अलोन कैन नॉट रिजॉल्व रूट कॉन्फ्लिक्ट्स. अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पहला तो पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर में उन एरियाज में हो सकता है टेररिज्म बड़ा हो जिन एरियाज में नहीं था, पर जिन एरियाज में था उनमें तो कम आया. अब ये कहें कि जिनमें नहीं था उनमें थोड़ा थोड़ा राइज कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी कर्व कर दिया जाएगा. अगर स्टेट गवर्नमेंट है शायद नहीं कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो कर भी लेगी शायद, क्योंकि फोर्सेस के हाथ में पावर जो है गवर्नर जनरल के हाथ में है फिलहाल. इट्स नॉट गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है. सो इकोनॉमिक हेल्थ डिक्लाइनिंग है. पर कैपिटा इनकम रिलेटिव टू नेशनल एवरेज हैज़ फॉलन. ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड रिमेन्स हाई. तो ये भी है कि एस्पेक्ट तो है पहाड़ी स्टेट्स में. यही एक रीज़न भी होता है यूथ का इंक्लाइन होने का टूवर्ड्स टेररिज्म, है ना. तो फिर वो गलत पाथ चुनते हैं जब उनको जॉब्स नहीं मिलती. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट एज वी नो दैट कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट जॉब्स कितनी दे देंगे, पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब इम्पॉसिबल है. प्लस एक एस्पेक्ट ये भी है, आप लोगों को याद रखना है कि मुस्लिम्स क्योंकि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम्स बैंकिंग जॉब नहीं करते, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली आपको बैंक में ना पैसा देना है ना लेना है, वो जॉब भी नहीं करना चाहते ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर. तो ये भी एक पहलू है. तो फिर जॉब कौन करते हैं वहाँ पे? ऑब्वियसली मुस्लिम्स नहीं करेंगे. तो गवर्नेंस गैप क्या है? एलजी ओवरसाइट. जम्मू कश्मीर के तो खास तौर के ऊपर जो रिलीजियसली ब्रेन वॉश्ड है वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे.
गवर्नेंस गैप क्या है, एलजी ओवरसाइट है, सब्सटेंशियल पावर कंसंट्रेटेड इन द अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट। तो अल्टीमेटली जवाबदेही तो है गवर्नर के हाथ में है। मिलने हैं कोई? कौन बोला? अच्छा अच्छा, उनको बोलो बैठो थोड़ी देर। एनालिटिकल कोर, द 4 स्ट्रेटेजिक डेफिसिट्स हैं, सिक्योरिटी विदाउट पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, कर्फ्यूज, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन, डिपेंड्स लोकल अलाइनेशन, वाइल सिटीजन रिजेक्ट टेररिज्म। हालांकि ये माना जा रहा है कि सिटीजन रिजेक्ट टेररिज्म, बट मेरा व्यू इसके साथ मैच नहीं करता है। हालांकि मैं न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अंदर वो टेररिज्म की कहीं इंडायरेक्टली सपोर्ट है, बट ठीक है मान लेते हैं हिंदू की न्यूज़ है इस करके। कन्वर्टिंग दिस इनटू द पीस रिक्वायर इंटेलिजेंस लेड सिक्योरिटी पेयर्ड विद पॉलिटिकल आउटरीच, रिहेबिलिटेशन एंड सिविल लिबर्टी प्रोटेक्शन। कुछ केसेस में मानते हैं कि सिक्योरिटी विदाउट पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन है तो सिक्योरिटी तो मिल रही है, बट एक एस्पेक्ट जरूर है कि गवर्नर के हाथ में है, तो उस केस में गवर्नर हाथ जोड़ने में देर नहीं लगाते। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कल को उसको जवाबदेह किया जा सकता है, बट पास्ट में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही रहीं जिनके हाथ में सिक्योरिटी थी, बट सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए, एक्सीडेंट्स हुए, मारे गए, किलिंग भी हुई। सो एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मिलना चाहिए स्टेट को। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मिसिंग डिविडेंड क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन अलोन कैन नॉट यील्ड इंक्लूसिव प्रोस्पेरिटी, रिवर्सिंग द इकोनॉमिक स्लम्प रिक्वायर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म टू रिड्यूस यूथ फ्रस्ट्रेशन। ये पॉइंट जो बेटा एक ध्यान रखना, ये मेरे को एक जम्मू कश्मीर के 2-3 लोगों से मैं मिल चुका हूँ जो मेरे पास यहाँ से आते हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस से, ही बिलोंग्स टू पब्लिशिंग हाउस, तो उनके यहाँ पर काम करते हैं। देन ही सेड कि मैं अपने बच्चों को बैंकिंग की जॉब नहीं करा सकता है ना, हमारे रिलीजन में मना है। उसी बेस के ऊपर मैं करूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मिसिंग डिविडेंड। हाँ ठीक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो है, बट ग्रेजुअली वहाँ पे कंपनियाँ पहुँचेंगी, प्राइवेट कंपनी जाएंगी तो काम होगा। जब वो डाइवर्सिफाई करेंगे कि उनके अलावा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब कॉल सेंटर्स खुलेंगे तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन आएगा। रिसेंट डेज में आई हैव सीन कि मैंने अपने इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड कॉल की थी, तो जिनसे मेरी बात हुई वो इसका एक जो सेंटर है वो जम्मू कश्मीर में था। जिन 2 लोगों से मेरी बात हुई, दोनों जम्मू कश्मीर से, क्योंकि बोलने के एक्सेंट से उनका पता चल जाता है। 2 लोग थे, दोनों जम्मू कश्मीर से थे। इसका मतलब कंपनीज वहाँ पहुँचेंगी, जाएंगी तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी वहाँ पर। बट हम ये मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी, तो ऐसा सोचना जो है वो ठीक हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि अगर करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले नहीं कर दिया इतने सालों में। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फेडरलिज्म है, यूनिलैटरल कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इनटू द यूनियन टेरिटरी सेट्स अ प्रेसिडेंट impacting broader federal principles. Constitutional processes must match outcome in the importance, requiring strict judicial scrutiny and proportionality. अब ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर ठीक से काम करे। फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को मान सकते हैं कि हाँ ये एक एस्पेक्ट हो सकता है कि पावर दोनों में डिवाइडेड रहती है। स्टेटहुड एंड द अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है, इलेक्शंस विदाउट स्टेटहुड यील्ड रिप्रेजेंटेशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक एस्पेक्ट ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन तो मिला बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी जवाबदेही कोई नहीं है। When key administrative powers reside with an unelected lieutenant governor, elected representatives lack authority to address voters' grievance effectively. तो अब लोगों ने तो सरकार को चुना है, सरकार के हमारे पास पावर नहीं, पावर तो एलजी के पास है। तो एलजी कुछ इंसिडेंट होता है तो एलजी की कोई आंसरेबिलिटी नहीं, आंसरेबिलिटी तो सरकार की है, सरकार के पास पावर नहीं है, ये एक एस्पेक्ट है। स्ट्रेटेजिक पिलर्स एंड की फॉरवर्ड क्या है, फुल रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसको मिलना चाहिए स्टेटहुड, जितना हो सके जल्दी दे दो। प्रोपोर्शनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, शिफ्ट इन टारगेटेड इंटेलिजेंस लेड काउंटर टेररिज्म कंपैटिबल विद ड्यू प्रोसेस, सिविल लायबिलिटीज एंड ह्यूमन डिग्निटी। इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है, फॉस्टर स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद द लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी एंड यूथ लीडरशिप के साथ। यूथ लीडरशिप जम्मू कश्मीर के केस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि यूथ ही था जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था इसके अंदर। हालांकि ठीक है कि यकीन करेंगे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी और एक बैलेंस अप्रोच रख के हो सकता है ऐसा हो। और स्टेट गवर्नमेंट के केस में दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रखेंगे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ड्रास्टिकली वहाँ पर जो टेररिज्म है वीक हुआ है। लोग लाल चौक पे बैठ के रात के 10-11 बजे तक बैठ के वहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, तो एक पॉजिटिव चेंज है। यूथ एंड इकोनॉमिक फोकस क्या है, ड्राइव जॉब क्रिएशन थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स,
स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म। इंस्टीट्यूशनल चेक्स हैं, स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट थ्रू फंक्शनल लेजिस्लेचर, इम्पार्शियल जुडिशरी एंड वाइब्रेंट मेडिकल सिस्टम है शायद। देन